हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और जितने भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे एग्ज़ाम में आते हैं जनरली मिरर के ऊपर बेस्ड, वो सारे प्रॉब्लम्स तुम लोग इस प्रॉब्लम को देखने के बाद में आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक रिवाइज़ करना चाहता हूँ। तुम लोग को पता है कि जब भी हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला। और एक फार्मूला पढ़ा था हमने m इक्वल टू h डैश अपॉन h, या फिर m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, ये तीन फार्मूले के अलावा एक फार्मूला हमने और पढ़ा था, वो था r इक्वल टू 2 टाइम्स f। तो अगर ये तीन फार्मूले तुम लोग ठीक से कर लेते हो, मैं इसको तीन ही कह रहा हूँ क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम एक ही मान लेते हैं ये, ठीक है। तो इस केस में तुम मिरर के ऊपर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें ये फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें दिया है, एक बार फार्मूला देख लो सब लोग, रिवाइज कर लो अच्छे से। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फार्मूला कहते हैं इसको। m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन। एंड द रिलेशन बिटवीन r एंड f, r इज इक्वल टू 2f। ये सारे हमारे फार्मूले हैं, ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है हमारा यहाँ पर। जब भी हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर at a distance of 30 centimeter from it. Find the position, size and magnification of image, type and nature of image. Draw a ray diagram depicting this. ठीक है, जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम देखते हैं इस चैप्टर से, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कभी भी जो हमें केस पूछा है, क्या वो केस मिरर का है या फिर लेंस का है, तुम्हें पहले ये पता करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही करना है कभी भी, कि जो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मिरर के लिए है या फिर लेंस के लिए है। लेंस हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन खुद को ये पूछना है कि जो भी मिरर या लेंस यहाँ पे पूछा है, क्या इसमें कॉनकेव की बात की है या फिर कॉन्वेक्स की बात की है, ठीक है। जब तक हम ये बातें डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा सॉल्यूशन ठीक से नहीं आएगा। मिरर है या लेंस, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कॉन्केव की बात की है या फिर कॉन्वेक्स की बात की है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हमें दिया है h, ठीक है। इट इज़ केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर कॉन्केव मिरर के सामने रखा है, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। देन ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब मिरर से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, उसकी दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ये कॉन्केव मिरर है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ हमें दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, ये लगभग हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बात तुम्हें पहले क्लियर होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हें पहले समझ में आना चाहिए कभी भी, ठीक है। अगर इसका फोकल लेंथ अगर मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बन जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमारा, 40 और 20 के बीच में कहीं तो भी रखा हुआ है। मतलब ये केस कौन सा है, ऑब्जेक्ट इज केप्ड बिटवीन f एंड c। तो तुम्हें यह पता है कि अगर ऐसा केस होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इसका बियॉन्ड c बनेगा। और अगर वो बियॉन्ड c बनता है तो एनलार्ज्ड बनता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ काफ़ी यहाँ पे, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए पूरा प्रॉब्लम क्या है, तो ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई है, तो ये हमें एक थोड़ा सा आइडिया देगा कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर ये देखो, हेयर h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो भी हमारे पास गिवन डेटा पर लिखो उसको।
एफ इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब ये कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल कैसा आएगा इसका, नेगेटिव में आएगा। यू इक्वल टू कितना लिखा है मैंने यहाँ पे, -30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वापस, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर के इस साइड में रखा हुआ है, मतलब पोल से हमें इधर मूवमेंट करनी पड़ेगी, तो ये 30 सेंटीमीटर जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें, वी फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फाइंड करनी है, इमेज फाइंड करनी है। देन इमेज की हमें हाइट फाइंड करनी है एच डैश, हमें उसका एम निकालना है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन देखो यहाँ पे साइज एंड मैग्नीफिकेशन बोला है क्वेश्चन में हमारे, ठीक है, इसलिए एम। और लास्ट में नेचर ऑफ इमेज, नेचर का मतलब यहाँ पे रियल है या वर्चुअल है वो हमें बोलना है। तो कुछ नहीं करना हमें इसमें, सिंपली जो हमारा मिरर फार्मूला है उसको यूज़ कर लो। फार्मूला यहाँ पर है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब पहली बात एक ध्यान में रखो, यहाँ पे जब भी हम लोग वैल्यूज़ लिखते हैं, गिवन वैल्यूज़ जो है वो, उस समय उनको उनके प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में नोट कर लो। अगर हमने कन्वेंशन में कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारा आंसर भी ठीक से नहीं आएगा। दूसरी बात, अब ये जो फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको इस तरह से मॉडिफाई कर लो कि तुम्हें जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसके लिए फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्या कर दिया मैंने, ये जो 1/u टर्म है इसको मैंने इस साइड में शिफ्ट कर दिया है, तो ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। आगे अब हम वैल्यूज़ को पुटअप कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो f की हमें पता है -20 सेंटीमीटर दी है, और जो u है वो कितना है, -30 सेंटीमीटर है। जब तुम लोग माइनस साइन के साथ में डील कर रहे हो थोड़ा सा केयरफुल रहो। अब देखो यहाँ पे जैसे ये -20 हमारा वैल्यू का -20 है, और ये जो माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा फार्मूले का माइनस साइन है एज इट इज़। और जब u की बात कर रहे हैं तो u कितना है, -30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो विथ प्रॉपर जो उसका साइन कन्वेंशन है हमने सबको यहाँ पे पुटअप कर दिया है। अब उसको सिर्फ सॉल्व करना है और जो हमारा आंसर है वो निकालना है। हम इसको लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/30। यहाँ पे जो ये माइनस माइनस साइन था इस स्टेप में क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। जिसको फास्ट सॉल्व करना आता है वो सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जिसको दिक्कतें आ रही है उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ तुम्हें एग्ज़ाम में इतना डीप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एकदम फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। जस्ट मैंने टर्म्स को आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम लेके। ये बन जाएगा 1/v इक्वल टू 20 माइनस 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 20। कैसे किया सबको पता होगा, तुम लोग अभी क्लास 10 में पढ़ रहे हो। आई हैव मेड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 30 एंड 20। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये स्टेप इस तरह से बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये बन जाएगा 1/v इक्वल टू 20 माइनस 30 का आंसर आ जाएगा -10, ठीक है, अपॉन 30 इंटू 20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/60, ठीक है। ये माइनस साइन को मत भूलो। सबसे बड़ी बात और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इसको गांठ मार के अपने दिमाग में रखो। जब भी हम लोग कोई अननोन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो जनरली 1/f हो, 1/u हो, या फिर 1/v हो। एट लास्ट स्टेप जो भी हमें आंसर निकालना है, अब देखो यहाँ पे ये 1/v है, हमें चाहिए v। कैसे मिलेगा ये मिलेगा अगर हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो लास्ट स्टेप में रेसिप्रोकल लेना मत भूलो। बच्चे यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ मैं, लास्ट स्टेप में इसका रेसिप्रोकल लेना भूलना नहीं है। तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। हमने अब तक सिर्फ एक क्वांटिटी फाइंड की है इस क्वेश्चन की, क्या थी वो, फाइंड द पोजीशन। ये हमने फाइंड कर लिया पोजीशन। क्या कह सकते हैं हम लोग, द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब देखो ये अगर मान लो मिरर है, यहाँ पे सपोज तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कहीं तो भी एट 30 सेंटीमीटर सॉरी, तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे कहीं तो बन रहा है, कितना है 60 सेंटीमीटर बन रहा है वो। माइनस है का मतलब ये लेफ्ट साइड में ही बनेगा,
ये हम कह सकते हैं। सॉरी, इमेज इसका ऐसे नीचे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा v का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें इसका मैग्नीफिकेशन। तो m इज इक्वल टू फार्मूला क्या अपने पास है, -v/u इक्वल टू h'/h, ठीक है। यहाँ पे हम h' निकाल रहे हैं पहले, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ m दैट इज मैग्नीफिकेशन हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। ये h' क्या है यहाँ पर है, h' इज़ द साइज़ ऑफ इमेज, ठीक है। ये h' क्या है, साइज़ ऑफ इमेज है। जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी है पहले उसका फार्मूला बनाओ कभी भी, और फार्मूला बनाने के बाद में वैल्यूज़ को प्लग इन करो या उसको पुटअप करो, ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा h' इक्वल टू v का वैल्यू जैसे हमने फाइंड किया अभी -60 सेंटीमीटर था ये, और u का वैल्यू कितना है -30 सेंटीमीटर है, और h का वैल्यू कितना है +5 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से, ठीक है, जैसे करना है करो। अब इसका तुम्हारा आंसर जो आएगा h' का अल्टीमेटली वो कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। h कितना है 5 सेंटीमीटर है, और h' कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर आ रहा है। माइनस का मतलब वो इन्वर्टेड इमेज आ रहा है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। 10 लेकिन देखो यहाँ पर इमेज कैसा हो गया, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर की बन रही है, मतलब एनलार्ज्ड बन रही है, जैसा कि बनना भी चाहिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा f और c के बीच में है तो। और माइनस का मतलब कैसा है, ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक का मीनिंग पहले समझ लो अच्छे से क्या है यहाँ पर। तो सेकंड काम हमारा हो गया है। अब रह गया थर्ड हमारा मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन जो है वापस इसी फार्मूले से हम लोग v और u का यूज़ करके निकाल सकते हैं, या फिर h' और h का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। दोनों भी आंसर हमारे सेम ही आएंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ m -v/u इज इक्वल टू h'/h। मैं यहाँ पे जो है v और u का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसलिए तुम्हारा m जो है वो बन जाएगा माइनस टाइम्स -60/-30। v का वैल्यू कितना आया था हमारा, इट वाज -60 सेंटीमीटर, वो पुटअप कर लिया मैंने यहाँ पर। और जो u है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है वो -30 सेंटीमीटर है, तो मैंने वो वहाँ पे यूज़ कर लिया है। और ये माइनस साइन जो यहाँ पे है वो कौन सा है, ये तुम्हारा रूल का माइनस साइन यहाँ पर है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया हमारा, m इक्वल टू -2 आ गया है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि m अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब होता है कि इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि ये रियल इमेज होगा। तो नेचर में हम कह सकते हैं अभी यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज के लिए कि इमेज इज़ रियल, और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। सेकंड, ये इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड है, तो इसको हम लिखेंगे एनलार्ज्ड। तो ये हो गया इमेज का नेचर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ है इसको हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है दैट इज़ ड्रॉ अ रे डायग्राम डिपिक्टिंग दिस, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके निकालना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम एकदम डिस्टेंस काउंट करके ही लिखें, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेशन दिखाकर उसको एक जनरलाइज वे में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने डायग्राम्स लिए थे, कुछ उस तरह का डायग्राम तुम लोग बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तुम लोग ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करो, सब में यही हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं करते हैं। ये 2-3 फार्मूले जो है उसका यूज़ करके सब कुछ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। बाकी तुम वीडियो में जो है आगे और अपना अपना सॉल्यूशन निकाल लो। जाने से पहले इतना समझ लो कि इसके बाद जो मैं वीडियो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ अभी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, उसको कोई मिस मत करो। हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में इसके बाद में जानने वाले हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। स्टार्टिंग के जो उसको वीडियोज़ जो आएंगे उसको ध्यान से देखो, ठीक है, ताकि तुम आगे उसको ईज़िली समझ जाओ, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, लेकिन स्टॉप करने से पहले तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, इसका जो छूटा हुआ पार्ट है वो तुम्हें करना है एज अ होमवर्क। तुम मुझे उसको भेज भी सकते हो वापस, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल्स बुक में से ट्राई कर लो। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।